नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मुसीबत में मिली सूझ से मिली सफलता। राजेश पूरे 2 महीने के कठिन संघर्ष दौड़ धूप के बाद आज शहर राहत की सांस ले पाया था। उसकी माँ 3 माह की बीमारी के बाद अब ठीक हुई थी। उसकी बीमारी में उसके पूरे 2.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। 3 माह पूर्व 7,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला राजेश कैसे 2.5 लाख रुपये माँ के इलाज में खर्च कर सका, इसकी दास्तां बड़ी रोचक है। इसमें राजेश की सूझ का योगदान भी कम नहीं है। राजेश 3.5 माह पूर्व एक किराने की दुकान पर काम करता था, जहां उसे 7,000 रुपये वेतन के रूप में मिलते। घर में उसकी माँ थी, पिताजी की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हो गई थी। बहन शीला जो उससे बड़ी थी, उसकी शादी पिताजी के रहते ही कर दी गई थी। राजेश हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, तभी पिताजी की मौत हो गई थी। घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, इसलिए उसने किराने की दुकान पर नौकरी कर ली थी। जब माँ बीमार पड़ी तो वह माँ के इलाज कराने और उसकी देखभाल में व्यस्त होने के कारण दुकान पर नहीं जा सका। 15 दिन बाद जब वो काम करने दुकान पर पहुंचा तो वहाँ किसी और को काम करते देखा। उसका सेठ रूखाई से बोला, तू तो अचानक छुट्टी चला गया था, फिर कोई दुकान सूचना भी नहीं दी, इसलिए मैंने दूसरे लड़के को रख लिया है। तेरी 15 दिन की तनख्वाह के ये 3,500 रुपये ले और कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ ले। मेरे पास अब तेरे लिए कोई काम नहीं है। राजेश को ऐसी बुरी हालत में अपनी नौकरी चले जाने का अनुमान नहीं था। उसके तो पैरों के नीचे की से ज़मीन खिसक गई। उसने अपनी मजबूरी बताई, माँ की बीमारी का हवाला दिया, पर उसका सेठ नहीं पसीजा। निराश होकर वो घर की ओर चल पड़ा। तभी उसे अपना पुराना मित्र मोहन सब्जी मंडी की ओर जाता दिखाई दिया। मोहन ने राजेश के हालचाल पूछे तो राजेश ने संक्षेप में अपनी कहानी उसे सुना दी। मोहन बोला, मैं तुझे नौकरी तो नहीं दिला सकता, लेकिन कमाई की राह ज़रूर बता सकता हूँ। फिर मोहन उसे सब्जी मंडी की उस जगह ले गया जहाँ सब्जी की नीलामी हो रही थी। मोहन ने वहाँ से 5,000 रुपये की सब्जी खरीदी तथा राजेश को 2,000 रुपये की सब्जी खरीदवाई। फिर वह दोनों सब्जी को थैलों में भरकर वहाँ ले गए जहाँ मोहन का ई लोडिंग रिक्शा खड़ा था। वहाँ उन्होंने सब्जियों की छटाई की, फिर उन्हें अलग अलग पैक कर रिक्शे में रख दिया। मोहन ने राजेश को तराजू बांट दिलवाए तथा फिर कहा, मैं ई रिक्शा से प्रगति नगर जा रहा हूँ, तू साइकिल से वहीं मोड़ पर मिलना। प्रगति नगर शहर का पास एरिया था। राजेश तेज़ी से साइकिल चलाता 30 मिनट में वहाँ पहुँच गया। मोहन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मोहन ने कहा, हम दोनों ने अलग अलग तरह की सब्जियाँ खरीदी हैं, अब हम दोनों को विपरीत दिशा में जाकर आवाज़ लगाकर ये सब्ज़ी बेचना है। इसके बाद उन्होंने बिक्री के रेट निर्धारित किए। राजेश ने पहली बार थोक के भाव इतनी सब्जी खरीदी थी। थोक के भाव में और फुटकर के भाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। मोहन ने थोक के भाव से लगभग 4 गुना अधिक भाव तय किए थे। राजेश ने जब शंका की तो मोहन बोला, चिंता मत कर, ये पास कॉलोनी है, यहाँ कोई भाव ताव नहीं करता। जो भाव अपन बताओ उसी हिसाब से ये कीमत अदा कर देते हैं। राजेश ने थोक के भाव में 45 रुपये में 15 लौकी खरीदी थी। मोहन ने कहा, इन्हें 20 रुपये नग से कम में मत बेचना। 3 रुपये की चीज़ के 20 रुपये, ये तो मुनाफाखोरी की हद है। मोहन बोला, ज़्यादा आदर्श भरी बातें मत कर। इन्हें अगर 5 रुपये में बेचेगा तो कोई नहीं खरीदेगा। ये स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, सस्ती चीज़ पर ये ध्यान ही नहीं देते। अन्य सब्जियों के दाम भी इसी तरह तय किए गए। राजेश सोच रहा था, क्या धंधे में इतना मुनाफा होता है। दोनों अलग अलग दिशा में सब्जी बेचने के लिए चल दिए। राजेश ने साइकिल पर ही अपनी सब्जी की दुकान लगा ली थी। राजेश को ताज्जुब हुआ, मात्र 2 घंटे में उसकी सारी सब्जी बिक गई थी, जिसके बदले में उसे पूरे 7,500 रुपये मिले थे। लौकी तो उसकी हाथों हाथ बिक गई थी, 20 रुपये नग में। वह बिना वहाँ बहस किए ले जा रहे थे। उनमें बहुत से खरीदार ऐसे भी थे जो बाकी के पैसे लेना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। इससे 45 रुपये की सब्जी के उसे 50 तथा 80 की सब्जी के 100 रुपये मिले। सब्जी बेचकर
राजेश चौराहे के पास की पुलिया पर बैठकर मोहन के आने का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे बाद मोहन भी सारी सब्जी बेचकर राजेश के पास आ गया। वहाँ से दोनों अपने अपने घर पहुँचे। घर आकर वो अपनी माँ की देखभाल में जुट गया। इलाज दवा में प्रतिदिन उसके 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च होते थे, जिसकी व्यवस्था हो गई थी। वह रोज़ सुबह 6:30 बजे सब्जी मंडी से सब्जी खरीदता तथा उन्हें बेचकर 11 बजे के बाद घर आ जाता। माँ के इलाज के लिए इसी तरह से पैसे आते रहे और माँ का इलाज होता रहा। माँ पूरी तरह स्वस्थ होती जा रही थी। अब राजेश भी ई रिक्शा से सब्जी खरीदने का मन बनाने लगा था। ई रिक्शा से सब्जी बेचने का मन बनाने लगा था। उसे अपनी शादी के पैसे भी तो जुटाने थे।